हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2005 में आई मूवी द डिसेंट के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम सारा, जूनो और बेथ को देखते हैं जो कि बोट ड्राफ्टिंग कर रही थी। वो साथ में काफी वहाँ पर एंजॉय करते हैं। फिर हम सारा को देखते हैं जो अपने हस्बैंड पॉल और अपनी बेटी जेसिका के साथ वापस घर जा रही थी। वहाँ रास्ते में पॉल का ध्यान भटक जाता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सारा वहाँ पर बच जाती है मगर उसका हस्बैंड पॉल और उसकी बेटी जेसिका वहाँ पर मारे जाते हैं। सारा को हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसे होश आता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड और उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर सारा को काफी सदमा लगता है और वहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। फिर हम 1 साल के बाद सारा को देखते हैं जो जूनो के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। असल में जूनो उसे एक एडवेंचर पे लेकर जा रही थी। फिर वो दोनों अपनी दूसरी सहेलियों से मिलती हैं जिनमें बेथ, रेबिका, सैम और होली थी। वो सब भी उनके साथ आ रही थी। वो सब रात को केबिन में रुकती हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय और मस्ती करती हैं। फिर सुबह हम जूनो को देखते हैं जो आती है और सबको उठाकर रेडी होने को कहती है। वो सारी सहेलियां काफी खुश थी और वो रेडी होकर एडवेंचर के लिए जाने लगती हैं। फिर वो एक जगह पर जाकर रुक जाती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ काफी बड़ा कुआं है, पर वो कुआं नहीं, असल में एक गुफा थी जहाँ पर ये सारी सहेलियां जाने वाली थी और ये आइडिया किसी और का नहीं बल्कि जूनो का था। फिर वो सब उस गुफा में उतर जाती हैं जहाँ पर सारा काफी डर गई थी क्योंकि वहाँ पर काफी सारे चमगादड़ थे। जूनो सारा को संभालती है। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और जूनो उन सबको गाइड कर रही थी। वो लोग गुफा में थोड़ा अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है ये गुफा काफी ठंडी है। फिर वो सब वहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं। तभी जूनो सारा से माफी मांगती है। वो उसे कहती है वो एक्सीडेंट के बाद उसके साथ नहीं थी, पर सारा जूनो को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उठ जाती है। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर जगह दिखाई देती है जो काफी छोटी थी और उन सबको वहाँ से ही आगे बढ़ना था। सबसे पहले जूनो वहाँ से आगे निकलती है और सबको वहाँ पर वेट करने को कहती है। वो आगे जाकर देखने लगती है कि यहाँ से निकलने की जगह है या नहीं। जूनो वहाँ से निकल जाती है तो सबको आने का इशारा करती है। फिर सारा जब वहाँ से निकलने लगती है तो वहाँ एक जगह पर वो रुक जाती है। जगह काफी छोटी थी तो सारा को काफी डर लग रहा था और वो रोने लगती है। सारा को देखकर बाकी सभी परेशान हो गए थे तो जूनो सारा के पास आती है और उसे सहारा देती है। वो उसे कहती है मैं तुम्हारे पास हूँ, बस तुम धीरे धीरे आगे बढ़ती चलो। पर सारा काफी डरी हुई थी तो वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर जूनो सारा का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है जिससे ऊपर का पत्थर खिसकने लगता है। वो सारा को जल्दी से बाहर निकाल देती है। तभी वो पत्थर नीचे गिर जाता है जिस वजह से वो रास्ता बंद हो जाता है और उनका बैग भी वहीं पर छूट जाता है जिसमें रस्सियां और काफी सारा सामान था। सारा वहाँ पर बेहोश हो गई थी तो वो सब लोग उसे होश में लाते हैं और वहाँ पर काफी धूल थी। जूनो वहाँ पर सबको आगे बढ़ने से मना करती है जब तक धूल खत्म ना हो जाए। वहाँ उन लोगों को पता चलता है कि पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया था और जूनो ने उनसे झूठ बोला था। असल में जूनो चाहती थी कि वो सबसे पहले उस जगह की खोज करें। वहाँ सब जूनो पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उन लोगों ने जूनो पर यकीन किया था और अब वो उसकी वजह से वहाँ पर फंस गए थे। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच में एक खाई होती है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और उन्हें उस खाई को पार करके आगे बढ़ना था। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि हम में से कोई एक आगे बढ़ेगा। तभी वहाँ पर राबिका आगे बढ़ने का फैसला करती है और वो रस्सियों के सहारे बड़ी मुश्किल से उस खाई को पार कर देती है। वो दूसरी तरफ जाकर रस्सी बांध देती है और सबको वहाँ पर आने को कहती है। वहाँ पर सब एक एक करके आगे बढ़ जाती हैं। आखिर में जूनो आगे बढ़ रही थी तभी वो रस्सी टूट जाती है। वो नीचे करके मरने वाली थी तभी सारा उसे बचा लेती है। वहाँ पर राबिका के हाथ में चोट लग गई थी तो सारा उसे मलहम पट्टी करती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ वो लोग पत्थर पर चित्र बने हुए देखते हैं जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर पहले भी लोग आए थे और उस दीवार पर वहाँ गुफा में आने और जाने का रास्ता बना हुआ था जिसे देखकर उनके पास उम्मीद थी वहाँ से बाहर निकलने की। थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है तो होली वहाँ से भागने लगती है जिस पर जूनो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर होली उसे कहती है कि मुझे रोशनी दिखाई दी है और वो बिना देखे ही भाग रही थी। तभी वहाँ पर वो फिसल जाती है। जूनो उसे बचाने की काफी कोशिश करती है मगर वो उसके हाथ से छूट जाती है और नीचे जाकर गिर जाती है। वहाँ पर वो जख्मी हो गई थी तो जूनो बाकियों के साथ उसके पास मदद करने के लिए जाती है जहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि उसकी टांग की हड्डी टूटकर बाहर निकल आई है। राबिका उसकी हड्डी को अंदर करने की कोशिश करती है जिससे होली को काफी दर्द हो रहा था और वहाँ पर दूसरी तरफ सारा जब इधर उधर देख रही थी तभी वहाँ पर वो किसी को देखती है जो वहाँ पर पानी पी रहा था। जूनो सारा के पास आती है तो सारा उसे बताने लगती है। फिर वो दोनों बाकी सबके पास जाते हैं जहाँ पर सारा उन सबको कहती है कि यहाँ पर और भी इंसान हैं और हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए, पर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वो सब एक जगह पर आकर रुक जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि पूरी जगह पर जानवरों की हड्डियां पड़ी हैं जिससे वो सब वहाँ पर काफी डर जाती हैं। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जो उन पर हमला कर देता है और सारा ने जिस आदमी को पानी पीते हुए देखा था
वो असल में इंसान नहीं बल्कि यही क्रिएचर था। इससे पहले कि वो सब वहाँ से भाग पाते, मगर तभी वहाँ पर काफी सारे क्रिएचर आ जाते हैं जो उन सब पर हमला कर देते हैं। वो इधर उधर भागने लगते हैं, मगर होली वहाँ पर जख्मी थी। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आकर होली के गले पर काट देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। जूनो उसे देखकर काफी डर जाती है और वो उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। वो क्रिएचर जूनो को धक्का देता है, जिससे वो वहाँ पर गिर जाती है और होली की लाश को खींचकर ले जाने लगता है, मगर जूनो हार नहीं मानती। वो भी जूनो की लाश को अपनी तरफ खींचने लगती है। जूनो एक पहाड़ी से क्रिएचर पर हमला कर देती है, मगर तभी वहाँ पर एक और क्रिएचर आ जाता है। जूनो उस पर भी पहाड़ी से हमला कर देती है और बुरी तरह से उसे वहाँ पर मार देती है। वहाँ पर बेथ जूनो के पीछे आती है तो जूनो उस पर भी हमला कर देती है और कुहाड़ी बेथ की गर्दन के आर पार हो जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। जूनो को यह देखकर काफी दुख हो रहा था कि उसने गलती में अपनी दोस्त पर हमला कर दिया। बेथ वहाँ पर गिर जाती है और जूनो को अपनी मदद करने के लिए बुलाती है, पर जूनो उस क्रिएचर से काफी डरी हुई थी। वो बेथ को वहाँ पर छोड़कर भाग जाती है। सारा को वहाँ पर एक कैमरा मिलता है, जिसे वो लेकर वहाँ पर छुप जाती है। तभी वहाँ पर होली के ऊपर से लाश गिरती है, जिसे उन क्रिएचर ने वहाँ पर फेंका था। फिर वो सब क्रिएचर वहाँ पर आकर सबके सामने उसे खाने लगते हैं। वहाँ पर एक क्रिएचर सारा के बिल्कुल पास आ गया था। वो उसे पकड़ने वाला था, तभी जूनो की आवाज आती है जो सबको चिल्लाकर बुला रही थी। वो क्रिएचर जूनो की आवाज सुनता है और उसकी तरफ जाने लगता है। वहाँ पर दूसरी तरफ हम रेबिका और सैम को देखते हैं, जो भी छुपी हुई थी और क्रिएचर उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी सैम की घड़ी आवाज करने लगती है और क्रिएचर उसकी तरफ आने लगता है, मगर सैम जल्दी से घड़ी उतार कर फेंक देती है, जिससे वो दोनों बच जाती हैं। फिर हम सारा को देखते हैं जो होली की लाश से कपड़े को काट कर निकालती है ताकि वो उससे एक मशाल बना सके। फिर वो मशाल जला के वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और वहाँ पर हम सैम और राधिका को देखते हैं, जिन पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। वो उन्हें मारने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर जूनो आ जाती है, जो एक पहाड़ी से क्रिएचर पर हमला करके उसे मार देती है। फिर सैम जूनो से पूछती है कि बाकी लोग कहाँ पर हैं, जिस पर जूनो उसे कहती है कि होली और बेथ मर गए हैं, जिसे सुनकर सैम काफी गुस्सा होती है और जूनो भी वहाँ पर रो रही थी। उसके बाद वो क्रिएचर को देखने लगते हैं, जिन्हें वहाँ पर पता चलता है कि ये क्रिएचर बिल्कुल अंधा है, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ आवाज को सुनकर वहाँ पर हमला करते हैं। फिर जूनो उन्हें कहती है कि उसने वहाँ पर काफी सारे मार्क्स देखे हैं, जिनकी मदद से वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो सैम उसे वहाँ से चलने को कहती है, मगर जूनो कहती है कि वो सारा के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। यहाँ पर सारा आगे बढ़ रही थी, तभी उसे जख्मी हालत में बेथ मिलती है और वो उसे बताती है कि जूनो ने उस पर हमला किया और उसे रोकने पर भी वो नहीं रुकी। वो मुझे इसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली गई। फिर बेथ सारा से कहती है कि तुम जूनो पर कभी भी यकीन नहीं करना, और वो सारा को कहती है कि मुझे तुम मार दो। हालांकि सारा ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर उसे इतना दर्द में देखने पर वो उसे मार देती है। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जो सारा पर हमला कर देता है, पर सारा कैसे तो करके उसे जमीन पर गिरा देती है और वहाँ पर उसे मार देती है। वहाँ पर एक और क्रिएचर आ रहा था, मगर सारा वहाँ से भाग जाती है। सारा काफी डरी हुई थी, तो वो भागते भागते एक खून के गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जो सारा पर हमला कर देता है। पर तभी वहाँ सारा के हाथ में एक हड्डी लग जाती है, जिसे उठाकर वो क्रिएचर की आंख में मारकर उसे मार देती है। फिर तभी वहाँ पर एक और क्रिएचर आ जाता है और सारा वहाँ पर लेट जाती है जैसे कि वो मर गई हो। पर क्रिएचर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सारा उठकर हड्डी से उस पर भी हमला करके उसे मार देती है। वहाँ पर वो काफी दुखी थी, तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ सैम उसके चिल्लाने की आवाज सुनती है, तो वो जूनो को कहती है कि सारा मारी गई है और अब हमें यहाँ से निकलना होगा। जूनो एक टार्च उठाती है और वहाँ पर देखने लगती है, तो वहाँ पर काफी क्रिएचर थे जो उनको चारों तरफ से घेर रहे थे। वो तीनों वहाँ से भागने लगती हैं और एक ऐसी जगह पर आ जाती हैं जहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। तभी सैम रस्सियों की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जूनो और रेबिका उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर सैम नहीं मानती, वो भागने लगती है। तभी उसके सामने एक क्रिएचर आ जाता है जो उसे वहाँ पर बुरी तरह से मार देता है। उसके बाद वो क्रिएचर रेबिका को भी खींच कर ले जाता है और उसे खाने लगता है, जिससे रेबिका भी वहाँ पर मर जाती है। जूनो ये सब देखकर काफी डर जाती है और वो पानी में कूद जाती है। फिर वो जब वापस ऊपर चढ़ती है तो वहाँ पर उसे सारा दिखाई देती है। जूनो सारा को खून में सना हुआ देखकर काफी घबरा जाती है। फिर सारा जूनो से पूछती है, जब तुमने बेथ को छोड़ा था तो क्या वो मर चुकी थी? यहाँ पर जूनो सारा से झूठ बोलती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर उन दोनों पर हमला कर देता है। वहाँ पर काफी क्रिएचर आ जाते हैं और ये दोनों भी बड़ी बहादुरी से उन क्रिएचर को मारने लगती हैं। वहाँ पर वो काफी क्रिएचर को मार देती हैं। तभी सारा के हाथ में वो कुहाड़ी लग जाती है। जूनो कुछ कर पाती, मगर उससे पहले ही सारा उसकी टांग में वो कुहाड़ी मार देती है। सारा को ऐसा लग रहा था कि जूनो ने जानबूझकर बेथ को मारा है, और यहीं पर सारा को यह भी पता चलता है जूनो और उसके हस्बैंड का अफेयर था और वो दोनों उसे चीट कर रहे थे। अब सारा को और भी ज्यादा दुख हो रहा था और वहाँ पर क्रिएचर ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर सारा जूनो को वहाँ पर छोड़कर भाग जाती है और वो क्रिएचर जूनो के पास आ रहे थे उसे मारने के लिए। सारा वहाँ से ऊपर चल रही
थी तभी उसका हाथ छूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर सारा की जब आँख खुलती है तो वो रोशनी को देखती है। वो रोशनी की तरफ भागने लगती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। वो बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागती हुई आती है और वहाँ से बड़ी तेजी से निकल जाती है। सारा गाड़ी से जा रही थी तभी वो साइड में गाड़ी खड़ी कर वहाँ पर रुक जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। तभी वो गाड़ी में अपने पास जूनो को देखती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। फिर सारा की आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि वो अभी तक उसी गुफा में है और वो बस एक सपना देख रही थी। तभी सारा अपने सामने अपनी बेटी को देखती है, जिसके सामने केक पड़ा हुआ था और उस पर कैंडल जल रही थी, पर वो आग उस केक पर लगे हुए कैंडल का नहीं बल्कि मशाल की थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो रही थी। और तभी हमें क्रीचर की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।